नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो भारतीय संविधान से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी देशों का अपना संविधान होता है। साथियों, यह क्वेश्चन SSC CGL 2022 टीयर 1 जो 12 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में आया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें एक साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्रीय और अंतिम ऑप्शन था सर्वसत्तात्मक। इन चारों में से इसका सही आंसर लोकतांत्रिक है। साथियों, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं कि संविधान वाले सभी देश लोकतांत्रिक हों। हालांकि इसका अपवाद भी है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं भी हो सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के पास संहिताबद्ध संविधान नहीं है, उनके पास लिखित संविधान भी नहीं है और कई सदियों से मोनार्की सिस्टम लागू है। साथियों, लोकतंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने की शक्ति होती है। साथियों, ये लोकतंत्र का अर्थ है। साथियों, हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है। साम्यवादी में सामान्य स्वामित्व वाला एक वर्गहीन समाज है। एक संविधान मूलभूत सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक समूह है जो राजनीति, संगठन या अन्य प्रकार की इकाई के कानूनी आधार का गठन करता है। यह निर्धारित करता है कि उस इकाई को कैसे शासित किया जाना है। साथियों, वी-डैम संस्था की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में 179 देशों में भारत का स्थान 93वां था। साथियों, ये लोकतंत्र की तरह कुछ शासन प्रणालियां भी हैं जो इस प्रकार हैं। इसके आधार पर कुछ देशों में शासन किया जा रहा है। साथियों, कुलीन तंत्र वह शासन प्रणाली या व्यवस्था जिसमें किसी देश या राज्य का शासन उच्च कुल के लोगों की एक समिति चलाती है, जिसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। साथियों, कम्युनिस्ट का अर्थ है यह एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य निजी संपत्ति और लाभ आधारित अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक स्वामित्व और कम से कम उत्पादन के प्रमुख साधनों जैसे खानों, मिलों, कारखानों और प्राकृतिक संसाधनों के सांप्रदायिक नियंत्रण से बदलना है। साथियों, ये कम्युनिस्ट का अर्थ था। साथियों, इसी प्रणाली में एक अधिनायकवाद भी है। अधिनायकवाद में सरकार के पास बिना किसी विरोध यानी एकल दल की तानाशाही के साथ पूर्ण शक्ति होती है, यानी एक देश या सरकार की एक प्रणाली जिसमें केवल एक राजनीतिक दल होता है जिसके पास लोगों पर संपूर्ण शक्ति और नियंत्रण होता है। हम ये भी कह सकते हैं वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति प्राय सेनाधिकारी विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। साथियों, ये अधिनायकवाद का अर्थ था। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में यह जरूर बताना कैसी लगी वीडियो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद साथियों।